देश आदेश मेरे कन्या राशि के मेरे मित्रों, आप सभी ने स्वस्थ होने की कामना की, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे मित्रों। कठिन समय के साथ सफलता, देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि कठिन समय हो और सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन मेरे मित्रों जब सफलता प्राप्त करने का जज्बा अपने अंदर हो तो फिर मंजिल हमसे रूठ नहीं सकती। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, सही बदलाव की सकारात्मकता होनी चाहिए और सद्मार्ग होना चाहिए। तो भैया आपके बढ़ते हुए कदमों को शायद ही कोई रोक पाए। यही सूत्र आज के राशिफल का रहेगा। 23 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, बुधवार का दिन है। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:51 पर रहेगा मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। राहु काल दोपहर 12:19 से दोपहर 1:57 तक रहेगा मेरे मित्रों। दिशा शूल की बात करें तो मेरे मित्रों आज उत्तर दिशा की यात्रा दिशा शूल में आती है। उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रदेव आज छठे घर में आपके रहेंगे, अपनी राशि से छठे रहेंगे। मंगल से छठे 8वें का संबंध इनका बन रहा है। अब नीच के मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्र पर है, तो बेमतलब का गुस्सा आपके जीवन की प्रगति को रोक सकता है। देखिए बातों को थोड़ा ध्यान से यदि आप सुनेंगे ना, बहुत से लोग कहते हैं उपाय नहीं बताते, बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। मेरे मित्रों तभी होगा जब आप दृढ़ निश्चयी होंगे, जब आप ग्रहों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। अब एक व्यक्ति होता है जो नदी की धार के साथ बह रहा है नॉर्मल बात, और एक व्यक्ति वो होता है जो नदी की धार को काट करके या फिर नदी के विपरीत बह करके अपना मुकाम हासिल करता है अपनी क्षमता के बल पर। आपको भी वही बनना है। अब एस्ट्रो शावर मित्र के मंच से जुड़े हैं, आपको रोजाना की ग्रह गोचर की जो सलाह होती है, ज्योतिषीय सलाह, वो आपका एस्ट्रो शावर मित्र देता है। उन सलाह को स्वीकार करते हुए यदि आप उपाय करते हैं तो हम कहते हैं जरा सही परिवर्तन दिखेगा। एकदम से जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, समय लगता है, लेकिन लगातार चलना पड़ता है। मंजिल करीब आ रही है यह सोच करके आपके कदम यदि ठहर गए, आप थक करके बैठ गए, तो मेरे मित्रों वो मंजिल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है मंजिल और दूर चली जाए। जब तक मंजिल को प्राप्त ना कर लो तब तक कदम नहीं रुकने चाहिए। आज का राशिफल यही कहता है, गुस्सा मत कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, तो ना तो मां लक्ष्मी आपसे रूठेंगी और ना ही आपका भाग्य आपसे रोक पाएगा। तो कुल मिलाकर के मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के योग तो हैं। वो कैसे बनेंगे? जब आप अपने जीवन में सादगी को लाएंगे, गुस्से को त्याग देंगे, सम्मान की भावना सभी के प्रति रखेंगे, छोटा हो बड़ा हो बराबर की उम्र का हो। आज का सूत्र है, याद रखना मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों के लिए आज समय थोड़ा सा गुस्से के कारण थोड़ा खराब हो सकता है, तो गुस्से पर काबू रखिए। प्रेम जीवन की रफ्तार थोड़ी कम होगी। हो सकता है उनको कोई कार्य हो, वो आपसे कहें और आप कहो कि आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। समझिए दूसरे की मजबूरी। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेकर के लड़ाई झगड़ा कर लेना, मतभेद कर लेना, ये अच्छी बात नहीं। कैरियर की यदि बात करते हैं तो कैरियर के लिए समय
थोड़ा सा मुश्किल भरा है। क्या समय मुश्किल भरा? जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको उसका पता भी चल जाएगा कि यार इसने ये सब किया जा रहा है। और हो सकता है कि आप उससे जाकर के पूछ बैठे, आपकी गर्मा गर्मी हो जाए, तो जो कार्य आपने किया है उस सब पर पानी फिर जाएगा। हमें अपनी नजरों में रखना है कौन व्यक्ति हमारा अपना है, कौन हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। हमें उसका अभी कुछ नहीं करना। हमें अपनी मेहनत पर फोकस करना है, अपने कार्य पर फोकस करना है। तो यकीन मानिए मेरे मित्र, मंगल देव जिस समय खराब कर रहे हैं चंद्र पर दृष्टि डाल करके, वो ही आपके जीवन की गुत्थी को सुलझाने में आपकी मदद करने का संकेत देने लगेंगे। बस ताकत को बचा करके रखिए। देखिए, एक व्यक्ति ताकतवर है और वो बेमतलब में सबसे लड़ता झगड़ता फिरता है, तो क्या उसका कोई इमेज बन पाएगा? हो सकता है लोग उससे डरने लगे, डर करके उसकी इज्जत करें, हो सकता है ना। और एक व्यक्ति जो बलशाली है, जो अपनों से कमजोरों की मदद करता है, कमजोरों के लिए लड़ता है, कमजोरों के हक की लड़ाई लड़ता है, उसको लोग बाग दिल से प्रेम करेंगे और आपको वही बनना है। अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं करना। जहां जरूरत है, जहां सेवा भाव है, जहां वास्तव में आपको लगता है कि यहां आवश्यकता है, वहीं पर इसका प्रयोग कीजिए। तो जो अष्टम का चंद्र का जो संबंध चंद्र से बन रहा है, मंगल का, वो आपके लिए एक शुभ ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाए। कहते हैं ना, ग्रह खराब है हम क्या करें? ग्रह खराब है, उसकी रेमेडी करके उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़। संतान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खेल कूद में, बाहर आने जाने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। वाहन उसको ना दीजिए, और दें तो भैया बहुत स्लो चलाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है मेरे मित्रों। मां लक्ष्मी की कृपा हम आपको बता ही चुके कि वो येन केन प्रकारेण आप पर होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस गुस्से पर कंट्रोल, कर्तव्य निष्ठा का पथ, सद्मार्ग, बड़ों की सेवा, सबका सम्मान, भाग्य भाव, भाग्य के नीच भंग राजयोग जो आपकी कुंडली में निर्मित हुआ है, क्या आपके लिए बड़ा कल्याणकारी संकेत दे रहा है। कई प्रोजेक्ट्स आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है, कई नए कार्य आपको मिलने की संभावना बनती है। भाग्य के बल पर कुछ नई चीजें, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का मौका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको स्वीकार कीजिए। लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य में गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेट के रोग, गुप्तांग के रोग, मुंह के रोग, गले के रोग, ये आपको परेशान कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि आप पूर्ण रूप से खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ही कोई बड़ी यात्रा करने का प्रोग्राम बनाएं। अन्यथा कोशिश करें कि जहां पर आप हैं वहीं से उस कार्य को कर दें। वहीं इसके अलावा व्यापार जो हमारे मित्र करते हैं, उनके लिए समय शुभत्व के साथ साथ वृद्धि का संकेत देता हुआ दिखाई देता है। बीच बंद राजयोग के कारण आपको अपनी एबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। आपको कुछ नया सोचना चाहिए इस वक्त, और उस नए सोचने में जो चीजें निकल करके सामने आती है उन पर गहराई से अध्ययन करें। बड़ों की सलाह लें, अनुभवी लोगों की सलाह लें, और फिर किसी भी शुक्रवार के दिन कुछ टाइम के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखें। यदि आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई देता है तो उसको कुछ दिनों के लिए इंप्लीमेंट करें। ये आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाल समय दिखाई दे रहा है, लेकिन मन अशांत सा कुछ है। कन्या राशि वालों को आज मन तो कुछ ना कुछ अशांत सा रहेगा, कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी।
मन में किसी चीज को लेकर के भय रहेगा, इस भय को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। विशेष आज का दिन किसी पवित्र आत्मा से आपका मिलन हो सकता है, पवित्र आत्मा के किसी भी तरीके से दर्शन हो सकते हैं। तो मेरे मित्रों, अपमान मत कर बैठिएगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा होगी वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगी, किसी भी रूप में आ सकती है, घर में, ऑफिस में, रास्ते में, कहीं भी मिलन हो सकता है। अलर्ट रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत भी दे सकती है। उपाय क्या करें? भगवान शिव पर सुबह के समय कच्चा दूध चढ़ाएं, कच्चे दूध से अभिषेक करें और माँ तुलसी को तिलक करें। और माँ तुलसी की जो मिट्टी होती है, उस जड़ के पास मिट्टी होती है ना माँ तुलसी की, उसकी मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करें और फिर घर से कार्य के लिए निकलें। आपको कुछ न कुछ अपने जीवन में सकारात्मक संकेत दिखाई देगा। कमेंट्स में आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर